जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ईश्वर को पाने के लिए लोग सालों तपस्या करते हैं, वही ईश्वर साल में एक बार खुद मंदिर की चौखट को लांघकर अपने भक्तों के बीच आ जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ की। 16 जुलाई 2026 को पुरी की पावन धरती पर वो दिव्य रथ यात्रा निकलने वाली है, जो सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बहुत बड़ा पोर्टल है। लोग कहते हैं कि जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी है, मूर्तियां अधूरी है, लेकिन वैदिक विज्ञान कहता है कि वो अपूर्णता में पूर्णता का प्रतीक है। वो हमें सिखाते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं, रूप के नहीं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस रथ यात्रा का आपके जीवन और आपकी कुंडली के ग्रहों से क्या गहरा कनेक्शन है। देखिए, वैदिक ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में समझे तो यहाँ पर रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। रथ यात्रा जो निकलती है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को होती है। यहाँ पर ये समझें कि ज्योतिष के अनुसार इस समय सूर्य मिथुन राशि में होंगे, चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर रहे होंगे। कर्क राशि मन की राशि है और स्वामी है चंद्रमा। भगवान जगन्नाथ को साक्षात कृष्ण और विष्णु का स्वरूप माना जाता है, जो हमारे आत्मा यानी सूर्य और हमारे मन यानी चंद्रमा के मिलन का प्रतीक है। वैदिक ज्योतिष कहता है कि इस दिन ब्रह्मांड में सत्व गुण चरम पर होता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, आप मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं या निर्णय लेने में अक्षमता महसूस करते हैं, तो रथ यात्रा के दर्शन मात्र से आपके मन का अंधकार दूर हो सकता है। यह वो समय है जब ग्रहों की स्थिति जो है, जो उनका गोचर है, आपके संकल्प को सिद्ध करने में मदद करेगा। 16 जुलाई 2026 गुरुवार का दिन है और गुरुवार के स्वामी कौन होते हैं? बृहस्पति जी, जो साक्षात विष्णु जी का दिन माना जाता है। इस दिन 3 रथ निकलते हैं, नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्पदलन। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये 3 रथ हमारे शरीर के 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतिनिधित्व करते हैं। जगन्नाथ जी का जो पीला रथ होता है ज्ञान का होता है, बलभद्र जी का नीला रथ शक्ति का और सुभद्रा जी का काला रथ भक्ति का प्रतीक है। जब आप इन रथों की रस्सी खींचते हैं तो असल में आप अपनी जीवन रूपी गाड़ी की कमान भगवान के हाथों में सौंप रहे होते हैं। शास्त्र कहते हैं, रथे तु वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते, यानी रथ पर विराजमान भगवान के दर्शन कर लेने से इंसान जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर एक ऐसा विशेष ज्योतिषीय उपाय है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है, आपके जीवन को सही दिशा दे सकता है, जीवन को संतुलन दे सकता है। देखिए, यदि आपके काम जो है बनते बनते बिगड़ जाते हैं, घर में परेशानी या कलह रहती है, तो रथ यात्रा के दिन घर पर जगन्नाथ जी के सामने अष्टदल कमल बनाएं और उस पर एक नारियल रखें। भगवान को पोड़ा पीठा या मिश्री का भोग लगाएं। यहाँ पर एक और चीज आप नोट कर लें, इस दिन एक सूती धागा, जिसे हम मोली भी कह सकते हैं, मोली को लेकर उसे भगवान के चरणों से स्पर्श कराएं और अपनी कलाई पर बांध लें। यह धागा आपके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करेगा, जो राहु और केतु जैसे छाया ग्रहों के बुरे प्रभाव को शांत करता है। इस दिन भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके करियर के बंद रास्तों को खोल सकता है, क्योंकि जगन्नाथ भाग्य के विधाता है। दर्शकों, जगन्नाथपुरी की ये यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में रुकना नहीं, बस चलते रहना है, क्योंकि चाहे कितनी भी भीड़ हो या बाधाएं क्यों ना हो। 16 जुलाई को अगर आप पुरी नहीं भी जा सकते हैं तो अपने घर में ही महाप्रभु का ध्यान करें और गरीबों को अन्नदान जरूर करें, क्योंकि भूखे को खिलाया गया एक निवाला जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के बराबर है। इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सके। कमेंट्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए जय जगन्नाथ और अपनी राशि जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।